ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो रिद्धि उठ चुकी है और आज हम बड़े आराम से उठे हैं। सुबह के बज गए हैं 10। रात के 3-4 बजे तक हमने मूवीज देखी हैं, वेब सीरीज देखी है। दिल्ली क्राइम करके एक वेब सीरीज है, उसको हमने पूरा देख लिया 3 सीजन। और उसके बाद हमने एक फिल्म शुरू की। फिर 3:30 बजे प्रभ 4 के बजे है ना, प्रभ सो गई। तो फिर मैं भी सो गया। तो रिद्धि उठी है अभी, सुबह के बज गया 10। तो बड़ा बेस्ट दिन है और बिल्कुल ऐसा बेले वाली फील आ रही है, मजा आ रहा है ना। कि रात को बिंज वॉच किया, खाया, तवा दुबू के कोल्ड ड्रिंक्स पी, स्नैक्स वगैरह, लटरम बटरम जो मतलब कि कर सकते थे, गंद मंद सब किया। रितु मार नहीं सकते आप। रिद्धि किसी दे दे, किसी दे दे, किसी दे दे, किसी ठूस ठूस कहने खुश बक्सा ठूस। क्या कर रही है, क्या कर रही है? ठूस ठूस कहने खुश बक्सा ठूस ठूस कहने खुश मार नहीं बक्सा सकते रितु, ठूस ठूस। मारना नहीं है। ओके, पारू करना है। नो ओए नो, ओ पारू करना है। ओके, नहीं नहीं मारना नहीं है, ठीक है। पापा ये रितु इज गुड। दोस्तों, अभी हम रिद्धि को लेके आ गए हैं चर्च। प्रभ देखो, चर्च में गुरुद्वारे वाले कपड़े पहन के आई है। नहीं नहीं नहीं, जब गुरुद्वारे जाना होगा चर्च वाले पहन के जाना। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है हम किसी चीज़ को कितना ब्लाइंडली फेथ करते हैं या नहीं करते। हम जस्ट अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और हर जगह जाते हैं। अचानक से प्रभ की फ्रेंड यहाँ पे मिल गई, आरती, और ये जो बेटा है उनका बेटा है। ये देखो, ये रिद्धि के साथ खेल रहा है। यहाँ पे कुछ खास व्लॉग बनाने का मन नहीं किया, तो वहाँ से हम फिर आ गए और यहाँ पे आके हम खाना खुना खाने लगे हैं रेस्टोरेंट में। तो रिद्धि भी खा रही है, प्रभ भी खा रही है और मैं भी खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ छोले भटूरे, प्रभ खा रही है अपने आलू के परोठे। बेसिकली छुट्टी का दिन था और हम करना चाहते थे एंजॉय। लेट उठे, आपको बताया है, जैसे फिल्म देखी और अभी आ गए घूमने। मैचिंग कपड़े पहन रखे हैं तीनों ने। रिद्धि इधर उधर देख रही है। रौनक मेला लगा होता है ना आसपास, तो ये जो माहौल है वो होता ही अलग है, क्योंकि नया साल आने वाला होता है, ठंड का टाइम होता है और इस टाइम पे रौनकें लगी होती हैं इधर उधर। तो इसलिए हम उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए, रिद्धि को दिखाने के लिए घर से बाहर लेके आए हैं। और आसपास अच्छा माहौल है, थोड़ा पॉजिटिवनेस है। और रिद्धि ना थोड़ी बड़ी हो रही है, तो ये थोड़ा ज़िद करने लगी है। जैसे अपना झूला छोड़ के ना दूसरों को झूला देख रही है और कह रही है मैंने वो झूला लेना है। ये इच्छा करती है अपनी जाहिर। हमारी तरह बहुत सारे लोग घूमने निकले हुए हैं, ये सिर्फ घूमने निकले हैं, इन्होंने कुछ खरीदना वरीदना नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं हमारी तरह ही। आप खुद देख लो रिद्धि किस तरह जिद कर रही है। कह रही है मेरे को उतारो, इसकी जिद माननी पड़ रही है, उतारो, फिर इसको दिखाने लेके चलो, घुमाने। नीचे भी नहीं उतरना है, झूले पे भी नहीं बैठना है, गोदी में जाना है। ये देखो, मैंने पूरी कोशिश की इसको नीचे उतारने की, नहीं उतरना भाई, ना झूले पे बैठना है। ये स्टॉलर भी वेस्ट कर देती है कई बारी। तो फिर इसको उठा रही है, वो इशारा कर रही है कि मैंने ना उधर जाना है, वो जो गाड़ियाँ हवा में उड़ रही हैं। ज़्यादा छोटी है ना, तो उसमें बिठा भी नहीं सकते और इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं दिखा के लेके आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे को बड़ा होना पड़ेगा इस झूले में बैठने के लिए। अभी ये ज़्यादा छोटी है, अगर थोड़ा इनके बराबर की हो जाएगी फिर तो घूमेगी, जो मर्जी करे। आपको इसकी आंखों में दिख रहा होगा कि कैसे कर रही है ये चीज़ों को लेकर, कि मेरे को ये पसंद है, इसमें जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पहचान नहीं रहे, लोग मिलते भी हैं, मगर हर टाइम हमारा मोबाइल ऑन नहीं होता और थोड़ा अजीब भी लगता है। अगर कोई आता है ना, तो मेरे को लगता है उसकी रिस्पेक्ट करने के चक्कर में मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, ना मैं मोबाइल उस तरह ऑन कर पाता हूँ। जब हम अकेले होते हैं तभी ऑन करते हैं। देखिए, स्नोमैन बना रखा है। आपको अगर पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो आपको समझ में होगी कि ये जो सेंटा है और जीसस क्राइस्ट है या कृष्ण है, ठीक है, इसका आपस में कोई तालमेल है नहीं। ये बस सभी अलग अलग त्योहारों को एक दिन इन्होंने बना दिया और कोका कोला का बहुत बड़ा हाथ है इस कैंपेन के लिए। बेसिकली पहली बार लाल कलर का सेंटा उन्होंने बनाया था,
तो फिर अब माइंड में छप ही गया कि हाँ सेंटा क्लॉज है, ये क्रिश्चियनिटी में या इस समय मनाया जाता है, कोई गिफ्ट लेके आता है। तो बहुत सारी स्टोरीज़ को एक साथ मिला दिया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करके आप देख भी सकते हो, स्टोरीज़ हैं बहुत, काफ़ी स्टोरीज़ वीडियोज़ हैं। एक बात तो हमें साफ दिखती है, आपको भी दिखता होगा कि रिद्धि को ना डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो जेनेटिक है, क्योंकि प्रभ को बहुत ज़्यादा पसंद है डांस करना, वो सिखाती भी है और रिद्धि देखती भी वही रहती है। हमारे पास जब भी होती है तो डांसेस हो रहे होते हैं, डांस क्लासेस चल रही होती है और ख़ुद भी डांस करने का इसका दिल करता है। तो मेरे को लगता है कि इसके अंदर है गुण। तो लाइफ में आगे जाके देखेंगे क्या करती है, ये परस्यू करेगी क्या नहीं करेगी, इसकी अपनी मर्जी है। घूम फिर के घर में आ गए हैं। कुछ खास व्लॉग, बड़ा व्लॉग नहीं बन पाया, तो थोड़ी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। मेरे को पता है आपका व्लॉग देखने के बाद कई लोगों का क्वेश्चन होगा, कई लोग बोलना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में आजकल घट रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है। जैसे कि कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, जैसे हम घूमने गए हैं, ऐसी जगहों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है और लोगों को बदतमीजी करके दिखाया जा रहा है। कुछ लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और इवन पंजाब में एक दूसरी चीज़ है कि आपको पता है कि शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं और पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार सिक्खी धर्म के लिए वार दिया था। उनके बड़े दो साहबजादे और छोटे दो साहबजादों ने शहीदी दी थी, उन्होंने खुद ने शहीदी दी थी। तो पंजाब में एक अलग ये माहौल है। और तो एक इन चीज़ों के बीच में ये क्रिसमस भी आ जाता है, तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कोई आहत हो जाता है अपनी फीलिंग्स को लेकर और कई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो मेरा अपना जो पर्सनल मामला है, मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता कि आप ऐसा करो वैसा करो, मैं कोई ज्ञानी बाबा तो हूँ नहीं, मगर मेरे को लगता है कि जिसकी जो खुशी है वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसा नहीं है कि उसके मन में दूसरों के लिए दुख नहीं होगा। दुख है की बात भी नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो शहादत दी है वो प्राउडली दी है और उन्होंने खुद अपने बच्चों को कुर्बान किया। और जो छोटे साहबजादे थे वो भी खुद, किसी ने नामोशी के साथ अपनी शहादत नहीं दी है कि हम दुखी हैं या वो, उन्होंने अपना जगारा चढ़ती कला का नाम नारा दिया उन्होंने, है ना, चढ़ती कला की बात की है। सिखिज्म है ही ये कि बहादुरी और जो भगत सिंह को लगा लो आप, बहुत मतलब कि जितनी आप कहानियां सुनोगे वो चढ़ती कला की बात है ये, और उन्होंने प्राउडली अपनी शहादत दी है। तो हमें उनको रिस्पेक्टफुली याद करना चाहिए कि कितने बहादुर हैं ना। तो अब मैं बोलना तो नहीं चाहता था, मैं बताना भी नहीं चाहता था, इसीलिए मैं अपनी दाढ़ी भी नहीं कटवा रहा हूँ। ये दिसंबर के मंथ में मैं अपनी दाढ़ी को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा हूँ। और इवन कि एक कैंपेन भी आया हुआ है, मेरे को प्रमोशन वीडियो भी आई है जो नेक्स्ट टाइम में थोड़े दिनों में मैं करूँगा भी। और ये कोई मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, मेरा वैसे ही मन नहीं किया तो दिसंबर के मंथ में, और एक मंथ में ऐसा ना करने से कुछ ऐसी बड़ी बात हो भी नहीं जाएगी। मैं थोड़ा और तरीके का आदमी हूँ, मंगलवार वीरवार बुधवार ये चीज़ों को नहीं मानने वाला, मगर फिर भी मेरे अंदर से एक फीलिंग आई कि मेरे नहीं, दिसंबर के मंथ में मैंने नहीं काटना है। तो रिद्धि को खुश करने के लिए सफाई नहीं दे रहा हूँ, मगर अगर ऐसा तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, मैं डालता ही नहीं। तो आपको क्या पता लगना था कि मैं क्रिसमस वाले दिन बाहर घूमने गया कि नहीं गया ना, मैंने वीडियो डाली है। तो जो लाइफ है जिस तरह है वो है, मगर यहाँ पे किसी दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जिस तरह वो तोड़ फोड़ हो रही है, बहुत सारे दुनिया देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे। अरावली पर्वत को काटा जा रहा है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, है ना। बहुत सारे जो लोग धरने दे भी रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनके फैमिली को पीटा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आप सुनोगे तो सिर चकरा जाता है कि क्या हो रहा है देश में। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अपने मन को बहलाने के लिए थोड़ा बहुत हम निकल जाते हैं। मेरा मन तो बहुत कुछ करता है, मैं मगर बोलता नहीं हूँ यार। मेरे ना बोलना मेरा ऐसा है कि मेरे को ऐसा पता है मेरी ज़ुबान ही मेरे को मरवाती है और मेरी ज़ुबान ही मेरे को कमा के खिला सकती है। तो इसलिए कई बार मैं चुप्पी अपना लेता हूँ। मगर है बात है, मेरे को आपको पता है मेरे को खुद प्रमोशन आई, अरावली पर्वत जो कट रहे हैं ना उसके ऊपर प्रमोशन का मेरे को मेल आया कि उसमें आपने उसकी तारीफ़ करनी है और बताना कि नहीं इसके फ़ायदे हैं और दिल्ली पोल्यूशन होने से बचेगी, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, ऐसा बोलना है। और अच्छी पेमेंट वो दे रहे थे, जैसे गेमिंग वाला आते हैं ना। तो मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा यार क्या मैं पैसे के लिए बकवास सी बात करूं जो है ही नहीं, जो सच ही नहीं है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं।
और जैसे वो बेबी हमारे पास आया था और मैंने उसके लिए वीडियो बनाई, वो मैंने अपने अंदर से मेरी इच्छा ही, मैंने कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए जो वीडियो बनाई वो मैंने कुछ पैसे लेके बनाई। मैंने इवन कि मैंने सबसे पहले खुद दान किया, अच्छा कम ही किया, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ, मैं लगाना भी नहीं चाहता था। कई लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि तुमने शायद प्रमोशन के लिए किया, क्योंकि एक एलविश यादव ने एक वीडियो डाली है कि कई लोग ये प्रमोशन के लिए करते हैं और ये बच्चा बीमार है ऐसा वैसा और फिर पैसे इकट्ठा करते हैं। मेरे को लगता है कि उसमें भी एक जो पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी साइड का ये है कि इन्फ्लुएंसर अगर 8-9 लाख रुपए लेके, जैसे बड़ा इन्फ्लुएंसर एलविश है, उसके बाद अगर 40-50 लाख रुपए फंड आता है तो 8-9 लाख अगर इन्फ्लुएंसर को भी दे दिया तो 40-50 लाख की बच्चे की मदद हो जाएगी। तो उसमें ऐसा तो है नहीं, वो और उनका मेरे को मैटर पता भी नहीं है, मगर ये बच्चे का तो खुद का अकाउंट है, उसके खुद के पापा का अकाउंट है, मैंने मोबाइल नंबर भी दिया, आप कॉल भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और मैं लिटरली इमोशनल हो गया था। अपने दुख से कभी भी इमोशनल नहीं होता हूँ मैं, सामने वाले के दुख से ज़रूर इमोशनल हो जाता हूँ, ऐसा मेरा है। तो बहुत सारी बातें हो गई फिर से पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, किस किस टॉपिक पे बोल दिया, पर ये है कि पीस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।